Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel. छात्रों, आज शिक्षा एवं शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के भी मन में होता होगा शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, तो आज हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षण यानी टीचिंग। ठीक है, तो एजुकेशन, शिक्षा, पहले शिक्षा की परिभाषा देख लीजिए। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है। ठीक है, शिक्षा के लिए जो प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। लैटिन भाषा के 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। पहला है एजुकेटम, इसका अर्थ होता है शिक्षण की क्रिया। एजुकेटम यानी शिक्षण की क्रिया। दूसरा है एजुकेयर, यानी क्या? शिक्षा देना या ऊपर उठाना, इसका मतलब होता है एजुकेयर का मतलब। फिर है एजुसेयर। एजुसेयर मीन्स होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इसी 3 शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ आपके सामने है। तो इन सब को देखते हुए एक शिक्षा का अर्थ निकला है। इस प्रकार एजुकेशन का सर्वमान्य अर्थ हुआ बालक की सामान्य शक्तियों को, क्या? बालक की सामान्य शक्तियों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना। बालक की सर्वमान्य शक्तियों को या सर्वमान्य गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना, इसी को शिक्षा कहते हैं। अंदर की शक्तियों को जागृत करना, जो सुसुप्तावस्था में है, शिक्षा के माध्यम से उसको जागृत किया जाता है और फिर उसको शिक्षा देकर विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, इसी को शिक्षा कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग शब्द, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर अपने विद्यार्थियों को उस ज्ञान से आत्मसात कराता है। इसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यह शिक्षण है। ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन करना, पाठ पढ़ाना तथा उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ होता है। ठीक है छात्रों, स्मिथ महोदय ने शिक्षण का अर्थ इस प्रकार से दिया है। स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, इसी को शिक्षण कहते हैं। और एस राधाकृष्णन ने कहा है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा व्यक्ति को और सामाजिक के सर्वोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये रहा शिक्षा, ये रहा शिक्षण। अब हम दोनों में
देखेंगे अंतर क्या है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, एजुकेशन और टीचिंग। ठीक है, शिक्षा में आप देख सकते हैं, शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास का एक साधन है, जबकि शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षा का स्वरूप व्यापक होता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है। शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षण होता है। ठीक है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण का क्षेत्र सामान्यतः स्कूल तक सीमित रहता है। शिक्षा केवल स्कूल तक, जब तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब तक शिक्षण कार्य हो रहा है। शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक पक्षों पर आधारित होते हैं, जबकि शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है, जबकि शिक्षण केवल औपचारिक प्रक्रिया है। अगर बालक शिक्षक के संपर्क में रहेंगे तभी शिक्षण कार्य होगा। वो एक वर्ग में होता है, क्लास में होता है। अब शिक्षा औपचारिक भी होता है, क्लास में भी ले सकते हैं, अनौपचारिक भी होता है, विभिन्न माध्यमों से भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा में शिक्षा लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियां सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा में लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियां, इन सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि शिक्षण सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। जो पाठ्यक्रम में रहता है उसी का शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो छात्रों, यह है शिक्षा एवं शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन की परिभाषा आपने देखा, टीचिंग की परिभाषा आपने देखा, अर्थ देखा, और डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग देखा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।